Today we will discuss about the acridine. एक्रीडीन की स्ट्रक्चर थ्री रिंग्स होती हैं एंड में और एक एन प्रेजेंट होता है जिसको हम डाई बेंजो बी ई पायरिडीन 2,3 बेंजो क्विनोलिन भी बोलते हैं। इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर हम एन को देंगे। इसके बाद इसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C13H9 और N। मॉलिक्यूलर फार्मूला C13H9N। इसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो एटम्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो प्लेनर ही एक्रिडीन रिंग स्ट्रक्चर बना देता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, जिसमें 13 तो कार्बन से होते हैं और एक होता है वो नाइट्रोजन से होता है। और ये क्या करता है, हकल रूल को फॉलो करता है। अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। इसकी सिंथेसिस है कि हम डाईफिनाइल अमीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम डाईफिनाइल जो बेंजोइक एसिड है वो हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। पहले हमने 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड ले लिया, उसके बाद हमने रिएक्शन कराया एनिलीन के साथ और बेस हमने लिया तो हमने देखा 2 फिनाइल अमीनो बेंजोइक एसिड मिल गया। फिर हमने इसकी दो हमने रिएक्शन कराई, एक तो H2SO4 से, एक POCl3 से। जब H2SO4 से रिएक्शन कराई तो हमें 10H एक्रिडोन हमें मिल गया। मतलब एक तो 9H मिलेगा, एक 10H मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने जब POCl3 से कराई तो उसमें हमें मिला 9 क्लोरो 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडीन मिल गया। अब हमने 9 और 10H एक्रिडोनोन्स की रिएक्शन सोडियम और मिथेनॉल की प्रेजेंस में कराई तो 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडीन मिल गया। और उसके बाद अगर हमने और 9 क्लोरो 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडीन की रिएक्शन H2 और निकल के प्रेजेंस में कराई तो हमें क्या मिल गया, 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडीन मिला। जब 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडीन मिला तो हमने उसका ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन कराने के बाद हमें एक्रिडीन सिंथेसाइज हो गया, मतलब हमें एक्रिडीन मिल गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक और रिएक्शन होती है बेंसन एक्रिडीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, डाई अराइल अमीन होते हैं, वो हीटेड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड टू फॉर्म 9 सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडीन। हमने डाई अराइल अमीन लिया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया और जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में और हमने हीट कराई जब रिएक्शन तो हमें 9 सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडीन मिल गया। मतलब हमें 9 पोजीशन पे क्या मिलेगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ग्रुप का। उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे, एन पे। अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे, एन पे होगा तो एक्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड मिल जाएगा। और हम दूसरी रिएक्शन हम मिथाइल आयोडाइड के साथ कराएंगे तो मिथाइल आयोडाइड क्या ग्रुप अटैच हो जाएगा, एन से, तो बन जाएगा 10 मिथाइल एक्रिडीनियम आयोडाइड बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हमने एक्रिडीन लिया, एक्रिडीन की रिएक्शन हमने ब्रोमीन से कराई तो हम देखते हैं कि ब्रोमीन का यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया इस पोजीशन पे। फिर हमने देखा कि इसका वापस से हमने मतलब 2 पोजीशन हमें मिल गई, एक तो 7 एक 2,7 डाई ब्रोमो एक्रिडीन। मतलब सेकेंड पोजीशन में हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो पोजीशन देखी थी तब हमने कि सेकेंड पोजीशन यहाँ पे थी और 7 यहाँ पे थी, तो हमें एक तो सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिला और दूसरा हमें मिलना 2,7 पोजीशन पे, सेकेंड और 7 पोजीशन पे, तो हमें मिल गया 2,7 डाई ब्रोमो एक्रिडीन मिल गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी रिडक्शन रिएक्शन कि जब हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा। एक्रिडीन का रिडक्शन कराया हमने तो हमें ऑक्टाहाइड्रो एक्रिडीन मिल गया। उसके बाद हमने जब रिएक्शन कराई निकल के प्रेजेंस में तो हमें 9,10 डाईहाइड्रो एक्रिडीन मिल गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक्रिडीन इज डिग्रेडेड बाय परमैंगनेट is an alkaline medium forming a quinoline
2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने जब एक्रीडिन का क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, अल्कलाइन KMnO4 लिया और हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, क्विनोलिन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक्रीडिन जो होता है रीडी रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो बहुत जल्दी न्यूक्लियोफाइल से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। इसमें अमाइनेशन होता है, जिसको चिचिबिन अमाइनेशन होगा विथ सोडा अमाइड के साथ में इन लिक्विड अमोनिया, और क्या बन जाएगा, 9 अमाइनो एक्रीडिन बन जाएगा। हमने एक्रीडिन लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक्रीडिन लिया और सोडियम अमाइड के साथ हमने रिएक्शन कराई, अमोनिया लिया और हीट कराई रिएक्शन को, तो हमें 9 पोजीशन पे क्या मिल गया, अमाइन ग्रुप मिल गया, जिसको हमने बोला एक्रीडिन 9 अमाइन। उसके बाद हम इसके मेडिसिनल यूजेस देख रहे हैं कि हमने मोस्टली देखा है टैक्रीन में यूज़ होता है, ठीक है। इसका टैक्रीन में यूज़ होगा, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर जो डिजीज़ होती है उसमें यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 9 अमाइनो एक्रीडिन, इसमें क्या होता है, हाईली फ्लोरोसेंट डाई होती है और ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के जैसे यूज़ होता है।